वेलकम टू टारगेट कंपटीशन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार हम लोग फिर से यहाँ पे आ गए हैं एनसीईआरटी की क्लास 10th की मैथमेटिक्स साथ में लेकर के। और आज ये हमारा दूसरा क्लास है और इस क्लास में आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां पर q कोई पूर्णांक है। ठीक ना, इस सवाल को आपको लगाना है। तो चलिए कैसे लगेगा ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को पॉइंट वाइज समझेंगे, बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। पहले तो आपको ये करना है कि मान लेना है कि माना a बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक a है। क्लियर। अब क्या है कि और मान लेते हैं कि b बराबर कितना आपको लेके चलना है, 6 लेके चलना है। तो शेषफल जो होगा तो r का मान जो होगा 0 या 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा, अर्थात या करके लिख सकते हैं r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो फिर क्या होगा, तब a का मान क्या क्या होगा, a बराबर 6q+0 यानी 6q, a बराबर 6q+1 हो सकता है, a बराबर 6q+2 हो सकता है, a बराबर 6q+3 हो सकता है, a बराबर 6q+4 हो सकता है और a बराबर 6q+5 हो सकता है। यहाँ तक ये सारी संभावनाएं हैं। ठीक ना। लेकिन क्या कहा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर विषम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। जब ये विषम पूर्णांक है तब जो सम संख्याएं हों वो पॉसिबल नहीं है। तब 6q, 6q+2, 6q+4 ये तीनों संभव नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही विषम नहीं बल्कि सम हो जाएगा। क्योंकि 6 सम है, उसमें 1 2 3 4 5 किसी का गुणा करिए आपको सम ही मिलेगा। फिर उसमें 2 जोड़िए तब भी सम, या 4 जोड़िए तब भी सम आपको मिलेगा। अर्थात यदि a कोई विषम पूर्णांक है, a कोई विषम पूर्णांक है, अगर मान लो कि a कोई विषम पूर्णांक है तो यह किस रूप का होगा, 6q+1 रूप का हो सकता है ये वाला, 6q+3 का हो सकता है ये वाला, तथा 6q+5 रूप का होगा। क्लियर ना। बहुत ही आसान से सवाल हैं ये सब, एक बार आप समझ लेंगे तो इसको आसानी से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। अधिकतम को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो हाईएस्ट हो जाएगा, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हाईएस्ट का मतलब आपको निकालना होगा HCF। ठीक ना। तो इसका सलूशन लिखेंगे। सलूशन कैसे लगाएंगे, सेना में सदस्य कितने हैं, सेना में सदस्य कितने हैं, सेना में जो सदस्य हैं वो 616 हैं। समझ में आ रहा है। और टुकड़ी जो बनी है सेना की उसमें सदस्य कितने हैं, टुकड़ी में
सदस्य कितने, टुकड़ी में सदस्य हैं आपके 32। ठीक, तो अब इसमें यूडीए मेथड लगाइए। यूडीए विधि से 616 को क्या लिख सकते हैं, 616 में 32 से भाग दे दीजिए। तो पहले तो ये एक बार जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे 32 आएगा, 11 में से 2 घटाएंगे 9 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 6, 9 बार जाएगा, 9 दूना के 18, 9 त्रिक 27, 16 में से 8 जाए 8, 8 में से 7 जाए 1, 18 इधर क्या लिख दिया, 9 दूना के 18, 9 त्रिक 27, 1 28, यहाँ कटकुट हो गया, ठीक ना। यानी कि 616 को लिख सकते हैं आप 32 गुणे 19 और प्लस 8। यहाँ पर शेषफल कितना हो रहा है, यहाँ शेषफल 8 नॉट इक्वल टू 0। अतः फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे जो 32 है वह 8 में यूडीए लगाएंगे। तो क्या लगा सकते हैं आप, 8 से 32 को भाग देंगे तो कै बार जाएगा, 4 बार। तो 32 बराबर 8 गुणे 4 और प्लस 0। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, शेषफल बराबर 0। भाजक कितना है, भाजक बराबर शेषफल कितना है 0, तो भाजक कितना बना था 8। तो एचसीएफ कितना होगा आपका 8 होगा। यानी कि स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ये आपका आंसर है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बिल्कुल प्रोसेस वही रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि यक्स के रूप में मान लेते हैं कि माना यक्स बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक, आप ABCD कुछ भी मान सकते हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक, यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना। और b बराबर मान लेते हैं 3, तो r बराबर जो होगा 0, 1 और 2 ही आएगा। 3 तो आना नहीं है क्योंकि r का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा होगा यहाँ पर, ठीक ना। तो यक्स को क्या लिख सकते हैं, तो यक्स को लिखा जा सकता है, यक्स को क्या लिखा जा सकता है, जरा ध्यान से समझिएगा। यक्स बराबर लिख सकते हैं बी क्यू बार गया और 0 शेषफल यानी कि मिल गया बी क्यू, और यक्स बराबर बी क्यू प्लस 1 या यक्स बराबर बी क्यू प्लस 2। अब यहाँ पे b का मान रख दीजिए, तो यक्स बराबर 3q, यक्स बराबर 3q प्लस 1 या यक्स बराबर 3q प्लस 2 हो सकता है। अब क्या करेंगे, इन सब का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर क्या होगा, यक्स स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर यानी कि 3 का 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। और मान लेते हैं कि 3q स्क्वायर बराबर m, तो वर्ग करने पर ये 3m के रूप का मिलेगा, ठीक ना। और इसी तरह से इसको लिख सकते हैं, दूसरे वाले को अगर इसको लिखा जाए तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3q, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आप 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 1 है, इतने दूर को m मान लीजिए, 3 को कॉमन करके, तो ये हो गया q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। अगर इसको m मान लिया जाए
तो ये हो जाएगा 3m+1 के रूप का हो जाता है। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल आसान सी चीज़ है। क्लियर? अब देखिए, अब इसी तरह से अगर इसका भी वर्क करेंगे तब भी ये मिलेगा 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो कुल मिला जुला कर 3m या 3m+1 के रूप का होता है, इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। ठीक ना? समझ में आ गया होगा। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन भी सेम है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक ना? देखिए एकदम सिंपल है। यहाँ पे भी आपको यही करना है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना x बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक, x क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसको आप मान लिए। और फिर b बराबर मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, क्योंकि क्यूब करेंगे वर्क करेंगे तो हमको 9 मिल जाएगा। ठीक ना? तो r बराबर 0 1 2 होगा, तो x का रूप हो जाएगा 3q, और x बराबर 3q+1 या x बराबर 3q+2। अब इसका घन करने पर क्या निकालना है? घन करने पर क्या आपको मिलेगा? पहला मिल जाएगा 3q⁻3, यानी कि 3 का क्यूब इंटू 3q⁻3, ये मिल गया। ये आपको हो गया 9 और 3q⁻3, और चूंकि मान लेते हैं 3q⁻3 बराबर m, तो ये मिल गया 9m रूप का। किस रूप का मिल गया? 9m के रूप का मिल गया। इसी प्रकार से इसका घन करिए तो 3q+1 का घन करेंगे तो क्या मिलेगा? पहले का घन यानी 3q का घन +1 + 3ab, 3 × 3q ब्रैकेट में 3q+1, ये आपको मिल रहा है। अब आपको क्या करना है कि इसको लिख सकते हैं ऊपर की तरह 9 × 3q⁻3 प्लस, इसको उठा के लाइए 3 3 9 9q ब्रैकेट में 3q+1 और +1, यहाँ से 9 को कॉमन कर लीजिए, 3q⁻3 प्लस q ब्रैकेट में 3q+1 और +1। अब इतने दूर को m मान लीजिए, तो ये मिल जाएगा 9, और ये पूरा का पूरा m मान लिए तो 9m+1 के रूप का होगा। और इसी तरह से इसका करेंगे तो 9m+8 के रूप का आपको मिलेगा। तो अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किया जाए तो वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। अच्छा, इसका मतलब आपको हम बताते, जैसे मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक 2 है, तो 2 का घन करेंगे तो 8 के रूप का मिल रहा है। 3 का घन करिए, 3 त्रिक 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी कि 9 × 3 के रूप का मिल रहा है 9m। 4 का करिए, 4 चौको 16 चौको 64, तो 9 7 63, 9 × 7 और +1 यानी कि 9m+1 के रूप का मिल रहा है। ठीक ना? तो ये आपको समझ, बहुत डिटेल्स में मैंने आपको बताया है। चैप्टर नंबर 1 जो है बहुत ही डिटेल्स में आपको समझाया गया है। ठीक ना? अब आपको क्या समझना है कि एकदम सिंपल सी बात है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि आपने जो पढ़ा प्रश्नावली, वीडियो पे बने रहिएगा। प्रश्नावली 1.1 हमने पूरा पढ़ लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप 90 26 63 0769 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक में कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर व्हाट्सअप करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
क्योंकि आपको आने वाली वीडियो ऐसे ही मिलती रहेगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। क्लियर ना? फिर से मैं आपको बता दूं, कोचिंग का नाम है टारगेट कंपटीशन एकेडमी। यहाँ पे आपको 9th 10th 11th 12th का मैथ्स पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक ना, और 9th 10th 11th 12th का साइंस आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसके बाद मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आज का क्लास काफ़ी छोटा रहा, सिर्फ मुझे लगता है 15 मिनट या 20 मिनट के आसपास का क्लास होगा। तो एक क्लास में हमने आपको बताया यूक्लिड डिवीजन प्रमेय, और दूसरे क्लास में उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोग कल मूव करेंगे प्रश्नावली 1.2 की तरफ चलेंगे। प्रश्नावली 1.2 में जो भी सवाल होंगे उसको लगाया जाएगा, ठीक ना बच्चों? चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।